फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई इंस्टीट्यूट। मैं विशाल और आपके बीच लेकर आया हूँ मैथ का छोटा सा सेशन, है ना। आज से हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और वन बाय वन आपको वीडियो के माध्यम से सारे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि स्पेशली ये जो चैनल होगा वो 11th और 12th के लिए, और अगर आप जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी के आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए और अदर स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं जो कि 11th 12th में बेस्ड होते हैं, उस सब सारे एग्जाम के लिए ये हमारा चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल, है ना। तो देखिए, हम बात करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पहला टॉपिक है ना, सीक्वेंस सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, सीरीज ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। इसको अगर बारीकी से समझा जाए तो ये काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन इस सीरीज के जो टॉपिक है लोग डरते हैं। इसका क्वेश्चन एक से एक आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, एक से एक पैटर्न होता है, लेकिन अगर आप वन बाय वन समझेंगे वीडियो को तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक सीरीज का, ठीक है, सीरीज। ये जो सीरीज होता है, सीरीज क्या है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 1 2, अगर ऐसा मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं 1 के बाद 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है मतलब क्या हुआ, 1 में मैंने 1 ऐड किया होगा तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड मिला तो 3 मिला होगा, 3 में 1 ऐड किया तो 4 मिला होगा, ऐसे आपको नंबर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है। तो ये सीरीज जो है या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है, या तो सीरीज आगे बढ़ेगा या तो सीरीज घटेगा, है ना। ये दो कंडीशन हो सकती है। और ये सीरीज जो टाइप होगा वो सिर्फ क्या सीरीज कितने टाइप हो सकते हैं जो हम लोग को जनरली सिलेबस में पढ़ना है। देखिए, अलग अलग सीरीज जो अगर हम बात करें तो एपी सीरीज जिसे मैं बोलता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड वन इज जीपी सीरीज, है ना। जीपी सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। और थर्ड वन इज एचपी सीरीज, एचपी सीरीज, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो ये बारी बारी हम लोग वन बाय वन सभी सीरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब जो बात करते हैं कि एपी सीरीज में भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये जीपी में भी होंगे और एसपी में भी होंगे। ये सारे टर्म को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले कुछ स्टैंडर्ड सीरीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके माध्यम से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए वैसे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि पहला अगर हम बात करें कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, काउंटिंग नंबर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा करके दिया जाए एन टर्म तक, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका अगर सम करते हैं, एस एन मतलब क्या होगा कि एन टर्म तक का सम क्या होगा, एन इंटू n+1/2। एक बेसिक फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी नंबर तक का आपको सम दिया हो, अगर नेचुरल नंबर हो, एक से स्टार्ट हो, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कुछ ही समय में। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करता हूं, जैसे कि अगर आपको ऐसा दिया जाए, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे आपको दिया जाए, है ना, सबको ऐड किया करने को बोले कहाँ तक, एन स्क्वायर को, है ना। अगर इसका जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला जो होगा, एस एन यानी एन टर्म तक का सम जो होगा, n × n+1 × 2n+1/6, है ना। इस फॉर्मूला को बिहेव पे आप जल्दीबाजी ऐसे क्वेश्चंस को आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पर कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अगर ऐसा दिया जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, अप टू 10 स्क्वायर तक दिया जाए, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, एस 10 अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप इजिली निकाल सकते हैं ना। एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 है तो यहाँ पर 10, और 10+1 क्या होगा, 11, है ना। और ये 10 इंटू 2 प्लस 1, 21/6। ठीक है,
यहाँ से देख रहे हैं कि ये 3 से कटेगा 7 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में कटेगा। ये कह सकते हैं कि ये 5 टाइम्स में कटेगा। तो ये जो हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3, यानी 385। 385 इसको सम करेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपको हर एक नंबर को स्क्वायर करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, इस बेसिक फॉर्मूला को यूज करेंगे डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा का अगर हम बात करें, अगर ऐसा नंबर आपको दिया जाए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, ऐसे अगर दिया जाए आपको नंबर, है ना, तो ये क्या होगा, अगर n तक दिया जाए, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो स्टार्टिंग में आपने नेचुरल नंबर का सम देखा था, n इंटू एन प्लस 1/2, इसी को क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए चौथा, अगर आपको ऐसा दिया जाए कि जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे अगर दिया जाए, यानी 2 से आपको स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, यानी फर्स्ट इवन नंबर से स्टार्ट है और एन टर्म तक जा रहा है, तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसका एसिन का जो फॉर्मूला होगा, एन इंटू एन प्लस 1। एन हर एक जगह क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है ना। तो ये जो है आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पांचवा अगर हम बात करें कि अगर ऑड नंबर का दिया जाए 1 3 5 7 9, ऐसे करके अगर दिया जाए तो क्या होगा, उसका इसका सम क्या होगा। तो इसका एकदम बेसिक आपको बहुत इजी है, कह सकते हैं एन स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर, यानी जो भी टर्म होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा जस्ट चुटकी में। क्लियर है ना, एकदम आसान है। अगर समझेंगे, बातों को समझेंगे तो कुछ भी आपको हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, वेरी वेरी इजी, है ना। चलते हैं कुछ एपी के बारे में बात करने के लिए। एपी एपी सीरीज, है ना। एपी सीरीज क्या होता है, एपी सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अगर हम बात कहा जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, है ना, तो इसको सिंपल अगर इसको कैटेगराइज करना है या आपको पहचानना है ना, इसको आपको पहचानना है। कोई सीरीज है तो एपी सीरीज है, जीपी सीरीज है, तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, एपी सीरीज जो अगर हमको ऑब्टेन्ड होता है, या तो नंबर में ऐड करने से, या तो सबट्रैक्ट करने से, घटाने से या जोड़ने से हमें एपी सीरीज मालूम पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिया जाए, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये जो सीरीज, जो एपी सीरीज जो होता है, एपी सीरीज is obtained by adding or subtracting है ना, by a constant number, है ना, by a constant number to the previous number, to the previous number, है ना, प्रीवियस नंबर। क्लियर है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो एपी में है। क्लियर है, इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, है ना, ए प्लस 4d होगा। यानी इसका टर्म जो है, अगर हम इन तरह लिखे, जरा याद रखिएगा, इसका टर्म याद करने का एक बेसिक तरीका है जो उसको माइंड में रखना है। अगर आपसे कहे 10 टर्म, है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि ये कौन सा है, थर्ड टर्म है, 1 2 3, तीसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म में ए, देखिए ए सब में यूज हुआ है, लेकिन जो डी का टर्म है एक कम यूज हुआ है, यानी 1 2 3 4 4 टर्म है, तो 3d यूज हुआ है, 3d उसको बोलेंगे। अगर उसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि 11th टर्म क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस 10d बोलेंगे। अगर आपसे कोई 15th टर्म क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, ए प्लस 14d बोलेंगे। एक कम बोलना है। क्लियर है, अब जरा समझते हैं कि भाई ए क्या है, डी क्या है, ए और डी क्या है। तो देखिए, ए जो है हमारा, ए क्या है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर है। अब जो टी एन टर्म जो होता है, टी एन टर्म कहिए या एल कहिए, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ये जो टी एन टर्म जो होता है, टी एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको अंतिम पद निकालना हो यानी लास्ट टर्म निकालना हो तो आप बेसिकली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है। इस तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात है कि अगर आपको सीरीज दिया जाए एपी में, उसका अगर सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे सम, जरा देखिए। अगर उसको सम निकालना है, एसन टर्म का सम निकालना है, तो n/2 ए प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। या इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, n/2 ए प्लस, ये लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म होता है टी एन टर्म यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो ए प्लस ए क्या होगा, 2a होगा, यानी n/2 और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला जो देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ तो ये यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आपको ए का वैल्यू दिया है या डी का वैल्यू दिया है तो ये टर्म निकालेंगे। ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना जरूरी है, तभी हम लोग क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को लिंक करके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो बेसिक टर्म है ये दिमाग में बैठना चाहिए, किसको कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है, बात आई समझ में, है ना। तो अभी जो है नेक्स्ट जो बात करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे, उसमें आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे, इन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर, या फाइनाइट अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर, उसके सारे कंडीशंस के बारे में जानेंगे। 3 नंबर्स प्रेजेंट इन एपी, 4 नंबर्स प्रेजेंट इन एपी, इसके बारे में भी समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। ये वीडियो बताएंगे कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, थैंक यू।